के जागरण का था, लेकिन रात्रि जागरण के लिए कितने भक्त नहीं थे। रात्रि जागरण करते करते सभी भक्तजनों को नींद आने लगी। सभी भक्तजन मंदिर में कहीं न कहीं जाकर सो गए। कुछ लोग वहीं सो गए। मूल संतों को पूरा विश्वास था कि दिन रात शिव के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए वह लगातार शिव में आ जा रहा था। इस दौरान बहुत समय बीत गया और उन्हें भी भक्ति आने लगी थी। पानी की छींटें मारकर उन्होंने शिव को बुलाने लगे। अब किसी भी समय शिवजी का आगमन हो सकता है। इस तरह मूल संत पुनः शिवलिंग को निहारने लगे। तभी उसकी नजर मुकुंद हो पड़ी। अरे, ये चूहे किधर से आ गए? ये तो सिर्फ पिंडी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चूहों, शिवजी पर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिवजी प्रकट होंगे और तुम्हारा सम्मान कर देंगे। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिवजी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इस शिव में तो इन चूहों को भगाने का भी बल नहीं। यह कैसा शिव है? यह सच्चा शिव नहीं हो सकता। मुझे सच्चे शिव की खोज करनी पड़ेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मूलशंकर के चाचा एवं बहन की मृत्यु हो गई। उसे संसार से वैराग्य होने की इच्छा हुई। पिता ने उसकी ऐसी दशा देखकर उनके विवाह करवाने की सोची। इस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी। उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मूलशंकर सच्चे शिव की खोज में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे नर्मदा नदी के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किए। अब वे दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। दयानंद जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए, ठक ठक। कौन हो? यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। सत्य को पाना चाहते हो? जी गुरुजी। उस प्रज्ञा चक्षु ने प्रतिभा को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। यही दयानंद उनके शिष्य बने, जो आगे चलकर भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वे अपनी मंजिल पा ही जाते हैं। हम आनंद कंठ ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। दयानंद, अब आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप जा सकते हैं। गुरुजी, ये है आपकी गुरु दक्षिणा। गुरुजी, ये क्या? आपकी आंखों से ये आंसू? शिष्य, मुझे दक्षिणा के रूप में लौंग नहीं चाहिए। भारत के निवासी अंधकार में डूबे हुए हैं। जाओ, उन्हें धर्म के ढकोसलों से उबार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। ये संसार धर्मों को भूल चुका है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार प्रसार करना होगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जाओ शिष्य, जाओ, जगत का कल्याण करो। गुरुजी, आज से मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वैदिक धर्म का प्रचार कर लोगों को जागृत करूंगा। मेरे देशवासियों पाखंड, झूठ, ढोंग आदि कुरीति से आजाद कराने के लिए मैं स्वयं को न्यौछावर कर दूंगा। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान। स्वामी दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत एवं अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को अंत करने का प्रयास किया तथा जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से अवगत करवाया। बाल विवाह का विरोध। ये तो इनके पढ़ने खेलने की उम्र है। कितना अच्छा होता अगर आप इनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान करते।
सती प्रथा का अंत। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, मुझे सती नहीं होना है, कोई तो मेरी सहायता करो। रुक जाओ, देखो इसकी हालत तो देखो। अगर इसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका क्या दोष। इससे अच्छा होता कि आप सभी इनके पूर्ण विवाह के बारे में सोचते। दयानंद जी ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। रुक जाओ, किसने छीनी इनकी पुस्तकें। लड़कियों को भी पढ़ने का एवं शिक्षित होने का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को। चलो इनकी पुस्तकें लौटाओ। इस तरह महर्षि दयानंद ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। दलितों पर उपकार। श्रेयस थोड़ा सा अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा, पानी भरने आया हूँ। लेकिन तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते क्योंकि तुम एक शूद्र हो। क्या हमें प्यास नहीं लगती? हमें भी तो पानी चाहिए। तुम कहीं और जाकर पानी भरो, देखते हैं तुम यहाँ कैसे पानी भरते हो। हाँ देखते रहो, कौन मुझे रोकेगा। अरे चल हट हट, तू हट। रुक जाओ, यह शूद्र नहीं है, यह हमसे अलग नहीं है, यह तो आर्य है, हमारे भाई। लेने दो इसे पानी। जन्म से कोई मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जन्म से सभी समान होते हैं। आओ हम सब मिलकर प्रण लें। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। आओ हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए एक संकल्प लें। हमारा एक ही स्रोत, ओम, हमारा एक ही धर्म, वैदिक धर्म, हमारी एक ही भाषा, हिंदी भाषा, हमारी एक ही पहचान। आर्य। महर्षि दयानंद जी की महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद। धन्यवाद। मैडम थोड़ा सा किनारे हो जाइए, दयानंद का फोटो आना चाहिए। पीछे से फोटो लेना बेटा, आप भी थोड़ा किनारे रह दो। ये साधुवाद के योग्य हैं ये सारे बच्चे और इनकी गुरु श्रीमती अनीता मैडम। सारे लोग इस सुंदर नाटिका के लिए तालियां बजाएं। जबरदस्त वाली, जोर वाली, दयानंद वाली, खूबसूरत वाली, सुंदर वाली, हाथों में दम वाली। और इसी दमखम के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय दास सर ऑन द डायस। दास काफी अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास ज्ञान के भंडार हैं और अगर वो यहाँ पर हैं तो उनके दो शब्द सुनना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य भी कहीं ना कहीं बन जाता है। तालियों के साथ प्यारे बच्चों, थोड़ी देर आप लोग बहुत अच्छी तरह से हो, बहुत अनुशासन में हो। You people are wonderful, you are quite disciplined and we are having a wonderful program
we are celebrating 200th birth anniversary of Maharishi Dayananda Saraswati, who is the pioneer of founder of Arya Samaj. Over to Das sir. तालियों के साथ Das sir.